वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, कल के ब्लॉग में जो हमने बताया था कि कहीं जा रहे हैं सज धज के, वो जा रहे थे। हमारी भांजी की गोद भराई थी और रिंग सेरेमनी थी। जो हम लोगों के यहाँ कोछा भरा जाता है उसको गोद भराई कहते हैं, और जो रिंग पहनाई जाती उसको रिंग सेरेमनी कहते हैं। तो दोनों चीज़ें कहते हैं। तो अब वहाँ फाइनली पहुँच गए हैं हम लोग। तो वही है कि सवारी से हम लोग आए थे देवरानी हम, तो वही डरते डरते पहुंच गए हैं मैरिज हॉल में। ये यहाँ का मैरिज हॉल है। अच्छा तो बहुत था, सुंदर भी था, लेकिन पता नहीं क्यों बिजली बचत कर रहे थे हॉल वाले, तो कम चला रहे थे। लेकिन गर्मी से सब लोग परेशान थे। सब लोग जा जाके कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, उससे के आगे बैठ रहे। तो गर्मियों की शादी हो या कोई भी फंक्शन हो, पसंद नहीं आता है किसी को, परेशान हो जाते हैं सभी लोग। नीचे यहाँ पे सब खाने वाने का सिस्टम था, और ज़्यादातर जेंट्स लोग बैठे थे। लेडीज़ सब ऊपर थी और जेंट्स लोग नीचे थे, और जिनको ज़रूरत ऊपर थी वही लोग थे। मेन लोग हमारे ननद जी, नंदोई जी थे, उनके भाई सब थे, बेटे वटे थे। और हम लोगों के यहाँ जो रिश्तेदार थे जेंट्स में, ज़्यादातर वो जाके ऊपर वापस आ जाते थे, क्योंकि ऊपर भीड़ बहुत थी। और बाहर है लॉन में, अच्छा लगता है ठंडा ठंडा। तो वही सभी लोग पहले नाश्ता किए ऊपर। वो तो नाश्ता ऐसे ही था जो वेटर पहुंचाते हैं जगह जगह पे, वो हुआ। उसके बाद फिर सब लोगों ने कहा चलो नीचे नाश्ता करते हैं। फिर हम लोग नीचे आ गए, हम देवरानी ननद सब लोग नीचे आए। तो वहाँ का दिखा दिए ऐसे, लेकिन अपना नहीं दिखा पाए कि हम लोग खा के रहे। और ये हमारे साथ में चल रही है, पीली साड़ी पहनी, ये ननद है लाल साड़ी में। हमारा हम वीडियो बना रहे तो हमारा आया नहीं, वीडियो भी आ रही है। और ज़्यादातर तो करके ननद है। हाँ, ये हमारा थोड़ा सा आया नीली साड़ी। यहाँ पे चल रहा है नाश्ता, भी खाना नहीं चला है, और होने वाली है तो गोद भराई। तो वही सब लोग बोल रहे हैं कि नाश्ता कर लो जल्दी सब लोग, फिर रस्में चालू हो, नहीं तो फिर बीच में छोड़ के जाना पड़ेगा। और देर तो हो ही जाती है जब रात की होती है रिंग सेरेमनी या गोद भराई, तो ज़्यादातर लेट ही सबको हो जाता है। बज रहे होंगे 10 और भी कुछ प्रोग्राम चालू नहीं हुआ। नाश्ता करके आएंगे सब लोग, फिर थोड़ा नीचे घूमे टहले। उसके बाद यहाँ का हम घूम घूम के सब नज़ारा दिखा रहे हैं। कितना सुंदर लग रहा था, हॉल भी सुंदर लग रहा था मैरिज हॉल, उसको भी देख रहे थे घूम के, और अच्छा लग रहा था। वैसे गाँवों में तो ज़्यादातर करके है, ये गांव जहाँ हमारी ननद है वो गांव है, लेकिन आजकल गांव में भी यही सोचते हैं कि हॉल में मैरिज हॉल बुक करें, उसी में प्रोग्राम करें। और वैसे तो इनका विचार था घर में करने को, लेकिन गर्मी को देख के जब ये निमंत्रण आया था तय हुई थी, तब थोड़ा वही था जो ठंडा बीच में हुआ था, पानी वानी गिरा था, ओले ओले हुए थे, तब ठंडा मौसम था, तभी ये निमंत्रण हो गया था कि गोद भराई है। लेकिन ये बीच में इतनी गर्मी पड़ने लगी कि फिर विचार बना कि लड़के वालों ने कहा कि नहीं, घर में मत रखो और कोई हॉल में रखो, यहाँ पे ज़्यादा परेशानी गर्मी में हो जाए। जो घर चाहे जितने बड़े हों, अगर कोई भी प्रोग्राम फंक्शन रखो तो फिर जगह कम पड़ जाती है। गांव में तो बाहर जगह होती है, जैसे खेत हैं, रोड भी इतना नहीं चलती होती जितना कस्टम मतलब पतली पतली यहाँ शहर में होती है, इतना तो नहीं होता। क्योंकि हमारी बड़ी भांजी का वहीं हुआ था बगल में, तो बहुत अच्छे से हुआ था। लेकिन अब धीरे धीरे समय बदल रहा है और लोग भी बदल रहे हैं, तो अब सबको मैरिज हॉल भी पसंद आता है। यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं डांस डीजे पर, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। छोटे छोटे से करते हैं तो बहुत अच्छा लगता। और ये सब कोई मेरी भांजी की बच्चे हैं और कुछ ननद के बच्चे हैं, वही सब लोग घर ही के हैं। और ये फंक्शन भी है घर ही का, परिवार का है, बस रिश्तेदार हैं और हमारी ननद के फैमिली वाले हैं और रिश्तेदार हैं सब लोग, बाहरी इसमें ज़्यादा कोई नहीं है। इसीलिए सभी बच्चे घर ही के हैं, सब डांस कर रहे हैं। बच्चों का डांस बहुत अच्छा लगता था देख के, उनको छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने
और इतना डांस कर रहे थे कि लगता मानो इनको ही सारी खुशियाँ मिल रही हैं। अपने अपने गाने पे पसंद, जो गाना जिसको पसंद उसी को लगवा रहे थे। डीजे भैया ये लगाओ, डीजे भैया वो लगाओ, और बहुत डांस कर रहे थे। और उधर हमारे वहाँ होती है गोद भराई। पहले लेडीजें बैठती हैं, फिर बीच में लड़की आती है। तो ये हमारी भांजी आ चुकी हैं और उधर लड़के पक्ष की जितनी लेडीजें हैं सब बैठी हैं। गोद भराई की रस्म शुरू होने जा रही है। लड़के पक्ष की तरफ के सब लोग आके अपना स्टेज पे बैठ रहे हैं और जो सामान लाए हैं वो अपना सामान लगा रहे हैं। फिर थोड़ा हमने कैमरा घुमा दिया नीचे का, क्योंकि हम लोग भी टहल रहे थे इधर उधर, वहीं फिर वही दिखाने लगे। अब सब लोग ज़्यादा दिन के बाद मिलते हैं, पार्टी में है और कहीं भी प्रोग्राम होता तभी इकट्ठा होते हैं। तो वही हम लोग खड़े खड़े बातें कर रहे थे और नीचे का सब दिखा रहे थे। फिर ऊपर आ गए। गोद भराई हो चुकी है लड़की की। अब रिंग सेरेमनी होने जा रही है। ये लड़का और लड़की की एंट्री हो रही है यहाँ पे। और हम पीछे बैठे थे तो इसीलिए हमने थोड़ा सा शूट किया पीछे से, और आगे ये कैमरामैन भैया लोग अच्छे से बना रहे हैं, लेकिन हम ज़्यादा नहीं। हम जब धीरे धीरे अपना बनाए थे उसके बाद में, अब भीड़ में इतना हो नहीं पाता है। बच्चे हों तो बना लें जा के, और हम लोगों से इतना कम नहीं हो पाता। उस पे जा रहे हैं, वही हम लोग सब लोग हंस रहे थे कि लड़की का देखो कैसे एंट्री करवाते हैं। अब ये तो लोग ना कर पाए, लेकिन ये जो फोटोग्राफी करते ये लोग भैया लोग बहुत बताते हैं, ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो। अब इतनी भीड़ होती है, लड़का शर्माएगा लेकिन करना पड़ता है उसको, क्योंकि वो लोग बोलते हैं ऐसे ऐसे पोज दो। वही हाथ पकड़ के थाम के हाथ, आज पहली बार लड़के का हाथ थाम रहे हैं सबके सामने। यही होता हम लोगों में शादी जब तय होती है कि आज से धीरे धीरे लड़का की लड़की का हाथ थाम के चलेगा साथ में। यहीं से शुरू हो जाता है साथ चलिए। उसके बाद यहाँ पे बहुत देर ले तो कहीं क्या करवाते कहीं क्या करवाते हैं, फ़ोटो शूट करते अच्छे से घुमा घुमा के, कैमरा रिंग को दिखाते ये दिखाते तो बहुत देर हो जाती है। तो वही रिंग सेरेमनी हो रही और भीड़ बहुत।
पे देखो प्रपोज कर रहे हैं। अब ये सब आजकल चल रहे हैं, हम लोग के ज़माने में तो ये कुछ भी भैया नहीं था, लेकिन ये आजकल अब हम लोग बैठे बैठे यही देख रहे थे कि नए ज़माने के हैं, नया पोज है, देखो क्या क्या करवाएंगे। अब पहले खड़े होके पहनाए थे एक दूसरे को, उसके बाद अब प्रपोज कर रहे हैं। रिंग पहनाएंगे, उसके बाद में हर तरह के पोज सामने ही देते हैं, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा था। अब एक नया पोज चल गया कि लड़के लड़का हाथ पकड़ के ऊपर को तानते हैं, ऊपर को ऐसे, बड़ा मज़ा आता है, हमने उसमें देखा था। तो ये जब पोस्ट करते थे तो हम लोग सब लोग इतना हंस रहे थे। वही कोई कह रहा था कि लगता बॉक्सिंग करके जीते हैं, कोई कह रहा कुश्ती पे जीते हैं, कोई कह रहा किस पे, मतलब जो जैसा कमेंट कर रहा था, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था। तो वही फोटोग्राफी वाले भैया लोग कह रहे थे खूब तेज तेज से वो हल्ला मचाओ। यहाँ पर ये वाला पोज दे रहे थे तो लड़का भी खूब हंस रहा था, लड़की भी हंस रहे थे, और 2-3 बार करवा रहे थे, जैसे क्या बोल रहे हैं हमारी लंबी भाषा में, जय जय। तो शादी विवाह हो या फिर कोई फंक्शन शादी का प्रोग्राम हो, तो जब तक उसमें हंसी मजाक नहीं होती तब तक मज़ा तो नहीं आता है। तो इसीलिए ये इसमें बहुत मज़ा आ रहा था, सब लोग इतना हंस रहे थे, नए नए पोज भी हम लोग देख रहे थे, तो बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पर बन गई है मेरी चाय, और चाय बनने के बाद फिर भर रहे हैं पानी। ये सब सुबह के मेरे काम हो रहे हैं, नेक्स्ट डे के दूसरे दिन के। उसके बाद बनाई थी रोटी, रात में दावत आओ सब लोगों ने खाया था। तो अरे सब लोगों क्या, हम ही हस्बैंड जी गए थे, दोनों लोग, बच्चे तो नहीं गए थे, लेकिन हमारे लड़के का कल बर्थडे था तो वो लोग भी पार्टी किए थे। तो वही सुबह सोचा गया कि खाना क्या बनेगा, तो रोटी बनाई थी। यहाँ पे जो कल रात में कपड़े पहन के गए थे तो सुबह छुट्टी थी सबकी, तो कोई काम था नहीं पहले, तो सबसे पहले कपड़े ही धुले थे। कपड़े धुलने के बाद यहाँ पे हस्बैंड जी ने कहा था कि मेरे लिए रोटी बना देना और चटनी बना देना, और हम बोले थे कि हम लोग पक्का खाना खाएं तो हम खिचड़ी बनाएंगे। तो वही दोपहर में सोचे खिचड़ी बनाएंगे, लेकिन फिर हम लोग का भी प्लान बदल गया, तो हम लोगों ने भी वही चटनी रोटी खा लिए थे, और जिसको खाना था तो दही के साथ खा लिए। इसके बाद मेरे यहाँ पे सफाई शुरू हो गई। काम तो वैसे ही हम लोगों के होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन। अब धूप तेज होने लगे तो दिन में ज़्यादा कोई काम नहीं रखते हैं कि क्या करें, तो दिन में कोई वीडियो शूट नहीं कर पाए। ये शाम को आ गए थे पेड़ों में पानी डालें, यहाँ पर पानी डालें, और भी लग रहा कितना उजाला कितनी धूप रहती है, 5-6 बजे तक तो धूप रहती है। और रात में आए थे देर, करीबन बज गए थे 12:30 या 1, तो देर लेट उठे थे तो बाहर टहलने नहीं गए थे आज। और सुबह देर से जब जगे तो फिर चाय चढ़ाई, उसके बाद कपड़े धुले थे सुबह वाले, उसके बाद कपड़े धुलने के बाद डाल के फिर खाना वाना बनाए थे। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।